मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह क़ादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज इस बाबरकत महफ़िल में जलवगर हो चुके हैं। हज़रत क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ और समीम क़ल्ब के साथ मैं हज़रत को आज की इस तक़रीब सईद के अंदर खुशामदीद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारे दरमियान एक और शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज़ हुसैनी नक्शबंदी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मसद एहसान पर मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद पेश करता हूँ और जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद साजिद क़ादरी साहब अलहाज मोहम्मद रिज़वान क़ादरी साहब बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश फरमा रहे थे और आखिर के अंदर बहुत खूबसूरत मनाक़िब पढ़ रहे थे। अल्लाह रब्बुल कायनात इनके दहन में सोज़ में गुदाज़ में और बरकतें और इज़्ज़त और वुसअत अता फरमाए। जो बाप स्टेज पर खड़े हैं आपसे मेरी मुअद्दबाना गुज़ारिश है आप तमाम बाप तशरीफ़ रखिए। इंशाअल्लाह अब खिताब होगा। जो बाप साइडों पर खड़े हैं आपसे भी मेरी मुअद्दबाना गुज़ारिश है बराए करम आप तमाम अहबाब भी तशरीफ़ रखिए। इंशाअल्लाह खिताब होगा। तमाम अहबाब ने खिताब को बिल्कुल तवज्जो और यकसुई के साथ समाअत करना है। एक बार मिलकर कहें सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी तादाद के अंदर हुजूर के आशिक बैठे हैं, मैं नारा बुलंद करता हूँ, आपने नारे का जवाब देना है। पता लगे कि हुजूर के दीवाने जरा मोहब्बत के साथ बैठे हैं। कहिए नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौस। अजीज़ान मन अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब मौजूद हैं। शायर कहते हैं कि आसमान अज़मत की महताब है चारों। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां हज़रत सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह के अंदर शायर कहते हैं कि आसमान अज़मत की महताब है ये चारों। आसमान अज़मत की महताब है चारों, दुख्तरे शहे बतहा लाजवाब है चारों। आसमान अज़मत की महताब है चारों, दुख्तरे शहे बतहा लाजवाब है चारों। सैयदा रुक़य्या और ज़हरा, ज़ैनब व कुलसूम, सैयदा रुक़य्या और ज़हरा, ज़ैनब व कुलसूम, गुलशने शहदी की ये गुलाब है चारों। गुलशने शहदी की ये गुलाब है चारों। और रिश्ते अकीदत बस एक तक नहीं महदूद, रिश्ते अकीदत बस एक तक नहीं महदूद, रिश्ते अकीदत बस एक तक नहीं महदूद। चश्मे अहले सुन्नत की आबताब है चारों, चश्मे अहले सुन्नत की आबताब है चारों। और रब से एक को माने बाकी तीन का मुनकिर, रब से एक को माने बाकी तीन का मुनकिर। जबकि बेटी होने में हम रिकाब हैं चारों, जबकि बेटी होने में, जबकि बेटी होने में हम रिकाब हैं चारों। और जो भी उनकी जातों में भेदभाव रखता है, जो भी इनकी जातों में भेदभाव रखता है, उस खबीस पर दाइम एक इताब है चारों, उस खबीस पर दाइम एक इताब है चारों। अब जरा आप पूरा मजमा मोहब्बत के साथ एक बार मिलकर कहे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, शाह के माइक हवाले करना हो, कर रहा हूं, मिलकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। भाई शायर कहता है अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का पुष्प चेहरे नहीं नस्लें बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना ना समझो ना दोनों, अली तो वो है जो एक
एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। बोलिए नारे हैदरी। बिला ताखीर मैं अपने वाल से मुल्तमिस हूँ खतीब आले सुन्नत मुकर्रिर आले सुन्नत नबाज कौम मिल्लत आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह कादरी साहब आप हजरात के सामने खिताब फरमाएंगे। तमाम अहबाब हजरत का खिताब समाअत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़ुल्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिबिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व सबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज ये शुक्राने की बज़्म जो इस घराने में होने वाली शादी की तकरीब जो अनकरीब चंद दिनों में ही मुनक्किद होने वाली है, तो अल्लाह की जानिब से इस खानदान को मिलने वाली यह नेमत, इस खुशी के शुक्राने में और इजहार तशक्कुर के लिए अल्लाह के दीन की सरबलंदी और उसकी नुसरत और उसकी दीन की तबलीग और उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के दीन की अहमियत और बुनियादी तालीमात से रूशनास कराने की ये इल्म दीन की महफिल को मुनक्किद करके ये ख़ानदान, ये घराना शादी की इस तकरीब में इजहार तशक्कुर रब की बारगाह में शुक्राना पेश कर रहा है। तमामी हजरात दुआ करें कि उमूमन होता यूं है कि सोग के वक्त और गम के वक्त लोग अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन कमाल वाले लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में रब को याद करते हैं और खुसूसन खुशी में रब को याद रखते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा ऐसे खानदान जो तमाम मुसलमानों के लिए इनका अमल काबिल तकलीद है। उमूमन देखा गया है कि जब खुशी होती है, कोई नेमत हासिल होती है, तो हम अपनी जहालत और कम इल्मी से गुनाह का मुजाहिरा करते हैं। माज़अल्लाह बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर गाने, फहश गाने
और वो गलीज कलेमात जिससे अल्लाह के दीन की सख्त जंग है, हम अल्लाह के दीन का नाम लेकर सरेआम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत करते हैं माज़अल्लाह। लेकिन ऐसे खानदान कि जो आज ये निकाह की तकरीब का सिलसिला, लेकिन उसमें खुराफात और बिदआत और गुनाह के कामों की बजाय रब ने जो ये नेमत दी है कि इनका शहजादा दूल्हा बनने जा रहा है, तो अल्लाह के हुजूर इस नेमत पर शुक्राने के लिए अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और हमें भी ऐसा इन अमली नमूनों से, जो इनकी जिंदगी एक नमूना, एक अमल है, हमें भी अपनी खुशी और जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कानून और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा और उसके महबूब की आंखों को ठंडे करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम ने सूरह मरियम में इस बात को जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है क्योंकि नेमतों के बारे में सवाल होगा, जो अल्लाह नेमतें देता है उसके बारे में पूछा जाएगा कि वो नेमतें जो तुमको दी थी, जिसको नहीं मिली उससे भी पूछा जाएगा कि उसने हम पर तवक्कुल करके सब्र का मुजाहरा किया कि नहीं किया, और जिसको दी उससे फिर यह पूछा जाएगा कि उसने शुक्र का मुजाहरा कैसे किया। तो नेमत के बारे में भी पूछा जाएगा। लेकिन कुरान मजीद जिक्र करता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो मिलने वाली नेमतों पर शुक्र बजा लाए तो रब इतना राजी होता है कि उस शुक्राने की बरकत से सवाल भी नहीं करेगा बल्कि उस नेमत में इजाफा कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया कुरान है अल्लाह का ये निजाम, कानून, अल्लाह का जो कानून है अपने बंदों की नेमत के हवाले से कि खुदा नेमत के बारे में सवाल करता है कि तुमने उसको कहां रखा, किस तरह इस्तेमाल किया, जवाब दो। लेकिन अगर कोई उस सवाल से बचना चाहे और उस नेमत में दबाव और इजाफा चाहे तो उसका एक तरीका है, वह है खुदा का शुक्र। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लाइन शकरतुम कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र बजा लाओगे लाज़ीदन्नकुम, मैं जरूर बजरूर उसमें इजाफा कर दूंगा। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। शुक्र का माना क्या है, आगे बढ़ना चाहता हूं। सिर्फ जुबान से कलेमात एतबार करना शुक्र नहीं, शुक्र का माना है वो तमाम तरीके को इख्तियार करना जो रब को अच्छा लगता है, जो रब का पसंदीदा है। क्योंकि शुक्र मोहसिन को बदला दिया जाता है। आपने मुझ पर एहसान किया, मेरी कोई जरूरत थी, आपने मुझ पर एहसान किया, आप मेरे मोहसिन हुए। तो आपने जब मुझ पर एहसान किया तो अब मुझ पर लाजिम है कि मैं इसका बदला आपको लौटाऊं। तो मैं आपके एहसान पर जो बदला लौटाऊंगा उसको कहा जाएगा शुक्र। क्या कहा जाएगा जी? ये हमारी जिंदगी और हमारे ईमान की बुनियाद का मौजू है। क्योंकि शुक्र इतनी बड़ी नेमत है, 5वां पारा खत्म होता है। हर बंदा अज़ाब कब्र से डरता है और डरना चाहिए, आखिरत के सवालों से डरता है और डरना चाहिए। क्योंकि खौफ और उम्मीद ये दोनों के मजमूए का नाम ईमान है। उम्मीद में इतने आगे ना बढ़ जाए कि रब बख्श देगा कि हर वो हराम काम को अपने ऊपर हलाल कर ले माज़अल्लाह, हर गलत काम करने लग जाए और शैतान उसको इस खुशफहमी में लगा दे कि बस तूने ये जो थोड़ा से नेकी का काम किया खुदा तुझे बख्श देगा। तो बेजा उम्मीद भी फसाद है। और ऐसा खौफ कि मैं कुछ भी कर लूं खुदा मुझे बख्शेगा नहीं, ये भी गुनाह है। ईमान खौफ और उम्मीद के मजमूए का नाम है। खौफ और उम्मीद से मिले जुले रुझान का नाम है। क्या मतलब? सुन लीजिए, आगे बता रहा हूं। फारूक आजम इसकी तशरीह करते हैं, फरमाते कयामत के दिन जब रब ये कहे कि सारे बंदों को छोड़ दो, एक को रोक दो, उससे कुछ पूछना चाहता हूं, तो कहते हैं डरता हूं कि वो मैं तो नहीं।
और फरमाया जब रब ये कहेगा कि सबको रोको एक को जन्नत में डाल दो, फरमाते हैं कि उम्मीद करता हूं वो मैं ही हूंगा। कोई उर्दू समझ में आई आपके? यानी खौफ और उम्मीद के मजमुए का नाम ईमान है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 दफा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। आप मासूम हैं, आप पर गुनाह नहीं, लेकिन इस्तिग़फ़ार आजिज़ी का मुजाहिरा है, इस्तिग़फ़ार मुआफ़ी का मुजाहिरा है, इस्तिग़फ़ार इनकिसारी और अबदियत का मुजाहिरा है, इस्तिग़फ़ार के जुमले रब की किबरियाई और बड़ाई उसके खौफ का मुजाहिरा है। इसलिए रसूल करीम फरमाते हैं सहाबा से कि मैं खुदा को सबसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूं। ये जनाब रसूलुल्लाह का फरमान, बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लाहु अकबर। हुजूर कहते हैं मैं अल्लाह को सबसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए मैं अपने रब से सबसे ज्यादा डरता हूं। जनाब रसूलुल्लाह वो हैं जिनके सदक़े कायनात बनाई गई। रब आपसे ऐसी मोहब्बत फरमाता है कि आपके सदक़े सबकी गर्दनों को जहन्नम से आजाद कर देगा और आपके नाज और आपके आराम के लिए रब्बे करीम अपने बंदों पर इनामात की बारिश कर देगा। यानी आप दर्जाए मोहब्बत और दर्जाए हबीबियत में रब से इतने करीब हैं, तो फरमाया जो करीब होता है वही डरता है। ये डरना वहशत नहीं है, ये डरना भी मोहब्बत है, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए शुक्र क्या है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कुरान करीम जिक्र करता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ये फरमाता है मेरे बंदों में तुम्हें अजाब देकर क्या करूंगा। कोई तुम ऐसे ताकतवर हो कि जिनको पछाड़ने में हम फख्र करें, तुम कोई ऐसे ताकतवर हो कि तुम्हें तोड़ देने में हम फख्र करें, तुम्हारी हैसियत क्या है। फरमा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान लाओ और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। बोलो सुभान अल्लाह। यानी अगर तुम ईमान लाओ और शुक्र अदा करो तो रब तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता, रब तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, यानी वो तुम्हें अजाब देने में खुश नहीं, तुम खुद अजाब मुंह मोल लेते हो। अगर अजाब से बचना चाहते हो तो उस पर ईमान लाओ और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, ये शुक्राना है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह दीन को सुनने की ताकत दे रहा है, सरकार की उम्मत में पैदा किया है, अपनी तौहीद पर यकीन, अपने नबी का गुलाम बनाया है। इस पर मोहब्बत से शुक्राने पर कहो सुभान अल्लाह। दीन का तकाजा यह है, हदीस पाक में है कि दुनिया में हमेशा खुद से छोटे को देखो। दुनिया में, क्योंकि इंसान का ताल्लुक दुनिया और दीन दोनों से है, आगे बढ़ जाना चाहता हूं। फरमाया दुनिया में हमेशा खुद से छोटों को देखो और दीन में हमेशा बड़े को देखो। क्या मतलब, अगर तुम्हारे हाथ पांव सलामत है तो उसको देखो जो माजूर है। तुम्हारा घर अगर किराए का भी है तो उसको देखो जो सड़क पर है। तुम अगर सड़क पर हो तो उसको देखोगे जो मौत के दिहाने पर है। अपने से नीचे दर्जे को देखोगे तो खुद उस नेमत पर रब का शुक्र अदा करोगे। और दीन में जब गौसे आजम को देखोगे, गरीब नवाज को देखोगे, सहाबा अहले बैत को देखोगे, तो फिर तुम्हारे अंदर खुद नेकी का जज्बा जागेगा। फरमाया दीन में बड़ों को देखोगे तो अल्लाह वाले बन जाओगे, दुनिया में नीचों को देखोगे तो शुक्रगुजार बन जाओगे। तवज्जो है आपकी। हम यहां उल्टा करते हैं, दीनी मामलात में खुद से नीचे वाले को देखते हैं और दुनिया में खुद से ऊपर वाले को देखते हैं। लिहाजा दीन में मुतकब्बिर बन जाते हैं और उधर दुनिया के अंदर नाशुक्रे हो जाते हैं। लेकिन शरीयत ये कानून बयान करती है कि दुनिया में हमेशा खुद से नीचे को देखे। एक आलिम अपने नीचे को न देखे कि वो इल्म में उससे कम है। अगर वो अपने नीचे वाले को देखेगा तो उसमें घमंड आ जाएगा कि मैं तो ये मसला भी जानता हूं, मैं तो वो मसला भी जानता हूं। उसे चाहिए इल्म की बात आए तो फिर मौला अली को देखे, फिर सहाबा को देखे कि जिनकी जात पर इल्म नाश करता था, उनको जब देखेगा तो फिर
तकवा इख्तियार करेगा, बुजुर्गी इख्तियार करेगा, नेकी की तरफ आएगा, तो दीन में जब बड़ों को देखेगा तो बड़ा हो जाएगा, और दुनिया में जब छोटों को देखेगा तो शुक्रगुजार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आप देखिए, ये महफिल शुक्रगुजारी की है। आगे एक मफहूम बयान करके बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूं, तवज्जो से सुनिए। मैंने अभी आपकी खिदमत, हमारी जिंदगी का सबसे अहम नुक्ता है, इसलिए इधर ही मैं आपको घुमा रहा हूं, ताकि इस चीज को बिल्कुल मैच्योर होकर समझ लें। खुदा को राजी करना बहुत आसान है अगर शुक्र करना शुरू कर दो। शुक्र करना शुरू कर दो। तवज्जो है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा गया कि आपको कुरान करीम की कौन सी आयत ऐसी लगती है कि जिसको पढ़ने के बाद आप कहें कि खुदा पूछेगा नहीं और बख्श देगा? बात समझ में नहीं आई आपके? कितना बड़ा अहम सवाल है कि ये बताइए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जो सहाबाए किराम में सबसे अफजल, अंबिया के बाद सबसे नेक, बोलो सुभान अल्लाह। हमारा इमाम मिंबर पर खड़े होकर कहता है अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। अंबिया के अलावा जितने लोग हैं जिनको अल्लाह उनकी नेकियों का अजर देता है, खुदा के नबियों के बाद, देखो सुभान अल्लाह सहाबा भी कहते हैं, सुभान अल्लाह का लफ्ज अहले बैत भी कहते हैं, सुभान अल्लाह का लफ्ज औलिया भी कहते हैं, सुभान अल्लाह का लफ्ज पीरान इज़ाम भी कहते हैं, सुभान अल्लाह का जुमला उलमा भी कहते हैं, हर बंदा कहता है। तो जो सुभान अल्लाह कहेगा उसको अजर मिलेगा। जैसे हदीस पाक में जो सुभान अल्लाह कहेगा जन्नत में उसके लिए दरख्त बना दिया गया। और फरमाया इमाम बुखारी ने, जिस पर बुखारी शरीफ को खत्म किया है, वो हदीस पाक के कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान इलल लिसान। हुजूर फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने अपनी किताब को शुरू किया इन्नमल अमालु बिन्नियात से, और जब बुखारी शरीफ को खत्म किया है तो आखिरी हदीस जो इमाम बुखारी में लाए हैं, जिसके बाद बुखारी शरीफ खत्म हो गई, वो हदीस क्या थी कि कलिमतान, रसूलुल्लाह ने फरमाया दो कलमे ऐसे हैं, तवज्जो सुनिए, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। फरमाया दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह के सबसे महबूब कलमे हैं। आवाज आए सुभान अल्लाह की। फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। इस पर बुखारी शरीफ एंड हो गई। 4,500 हदीसें जो आपने जमा की गैर मुकर्रर, यहां पर अपनी किताब को खत्म कर रहे हैं शुक्राने के तौर पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऊंचा फरमान लेकर आ रहे हैं कि रसूल करीम फरमाते कलिमतान कलिमतुन कलिमताने, दो कलमे। हुजूर ने फरमाया कलिमताने हबीबताने, दो कलमे, दोनों रब के महबूब कलमे हैं। इलर रहमाने खफीफताने अलल लिसाने, और जुबान पर पढ़ना वो दोनों कलमे आसान और हल्के हैं। जुबानों पर हल्के हैं, रब के महबूब हैं। और सकीलतान अलल मीज़ान, कयामत के दिन तराजू पर सबसे भारी है। बोलो सुभान अल्लाह। आमाल नामे के तराजू पर सबसे भारी, जुबानों पर सबसे हल्के, और अल्लाह को सबसे महबूब कौन से दो कलमे? सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये वो दो कलमे जो रब को सबसे महबूब है। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं, गौर कीजिए आप। हजरत सैयदना से अब देखिए, मैं सिर्फ आपको अबू बकर सिद्दीक के मकाम पर एक जुमला अर्ज कर रहा था, और आगे बढ़ना चाहता हूं। ये कलमा जो सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अबू बकर सिद्दीक ने भी पढ़ा, फारूक आजम ने भी पढ़ा, उस्मान गनी ने भी पढ़ा, मौला अली ने भी पढ़ा, 1,24,000 सहाबा ने पढ़ा, सारे औलिया ने पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं। इस पर अल्लाह हमें जितना अजर एक दफा पढ़ने पर देता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हुजूर की उम्मत में अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम यह है कि आपको रब नेकी पर इतना सवाब देता है कि जितना सवाब अल्लाह अपने बंदों में किसी और को नहीं देता। इसको कहते हैं कसरत सवाब। क्या जी? बोलो क्या कहते हैं जी? कसरत सवाब। कसरत सवाब यानी हम हजरत अबू बकर को कहते हैं ना अफजलुल बशर बादल अंबिया, फजीलत अलल इतलाक, अलल इतलाक आप अफजल हैं। क्या मतलब? कि आपके ज़ख़ीरा आमाल में सवाब सबसे ज्यादा है।
बोलो सुभान अल्लाह। और बंदा पारसा बनता ही नेकियों से है। अबू बकर सिद्दीक को जो अफजल कहते हैं उसका माना क्या है कि उनके अमाल नामे में सबसे ज्यादा सवाब है। जिसके पास माल ज्यादा हो वो उतना अमीर, तो जिसके पास नेकी ज्यादा हो वो उतना बड़ा बुजुर्ग। तो अंबिया के बाद जिसके आमाल नामे में सबसे ज्यादा नेकियां हैं वो अबू बकर सिद्दीक है। इस कैफियत को, इस अकीदे को अहले सुन्नत कहते हैं फजीलत अल इतलाक। फजीलत अल इतलाक, अफजलुल बशर बादल अंबिया। ये अफजलियत का माना कसरत सवाब। अब आगे चलिए, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा गया, ये बताइए आप कि आप जैसी अजीम हस्ती कुरान को पढ़ती है, तो कुरान करीम की कौन सी ऐसी आयत है जिसको पढ़ने के बाद आपका दिल ये कहता है कि यह आयत गवाही दे रही है कि रब बंदे से पूछेगा कुछ नहीं और ऐसी बख्श देगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी मोमिन बंदे से गुनाह उसके सर पर है, लेकिन रब उससे पूछे नहीं, सिर्फ वो आकर खड़ा हो, रब कहे चलो उसको बख्श दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कितना मुश्किल सवाल पूछा गया। फरमा बताइए कुरान की ऐसी कौन सी आयत है जो आपको उम्मीद अफजा लगती है कि जहां पर पहुंचकर आप ये समझते हैं कि बस इस आयत ने बता दिया कि रब पूछेगा कुछ भी नहीं और बख्श देगा। तो आप फरमाते हैं गहरा मुराकबा करके कहते हैं हाँ, एक आयत ऐसी है जब भी मैं कुरान पूरा पढ़ता हूं, जब वहां पर पहुंचता हूं तो मेरा दिल गवाही देता है कि यह आयत बता रही है कि रब अहले ईमान को अजाब नहीं देगा और उसे अपने फजल से बख्श देगा। अब देखें ये उम्मीद का दर्जा है। पूछा गया कौन सी आयत? फरमाया सूरह बनी इस्राइल की आयत जो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, कुल हबीब कहिए, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलती। शाकिला कहते हैं आदत को, शाकिला कहते हैं तबीयत को, शाकिला कहते हैं नेचर को। यानी हर बंदा अपने नेचर के मुताबिक काम करता है। हालात कैसे भी हो, जैसा उसका नेचर होगा वैसे ही करेगा। खुशी हो तब भी वो नेचर के हाथ बंदा मजबूर होता है। फितरत और आदत के हाथ पर गम हो तब भी वैसे ही होगा, खुशी हो तब भी वैसे ही होगा। तो रब कहता है कुल हबीब आप कहिए, कुल कुल्लु यामलु, हर जात काम करती है, अमल करती है अला शाकिलतिह, जैसी उसकी तबीयत है, जैसा उसका नेचर है, जैसा मिजाज है। यह कहकर हजरत अबू बकर खामोश हो गए। शागिर्द ने पूछा हुजूर इस आयत में क्या जाहिर हुआ? फरमा मतलब वाज़ेह हो गया, तेरे सवाल का जवाब इसमें था। कहने लगे कैसे? फरमा देख रहे हमारी तबीयत क्या है, गुनाह करना, और उसका मिजाज क्या है, बख्श। तो फरमाया लेकिन रब का मिजाज और उसकी कुदरत के करम को दावत देने का जरिया क्या है? वो है शुक्र। शुक्र में बंदा खुद को पस्त रखता है और उसके आगे सर झुकाता है। जहां वो सर झुकाकर अपने गुनाहों का एतराफ कर ले, शर्मिंदगी और एतराफ जुर्म कर ले, रब कहता है बस मैं यही चाहता था कि तू अपनी औकात को समझ ले और मेरी जात को पहचान ले। यही सबसे बड़ा शुक्र है जहां मैंने तुझे माफ कर दिया है। मेरे दोस्तों, तो शुक्र है अवज़ उसकी बड़ाई को बयान करना। जिसमें शुक्र नहीं उसमें कुछ भी नहीं। और एक जुमला कहकर आगे बढ़ता हूं, शुक्र एवज़ है। यानी क्या मतलब? आप अगर मुझ पर एहसान करें और मैं चेहरा ऐसा बना लूं जिसको देखना आप पसंद नहीं करते, तो आपके दिल के अंदर गुस्सा आएगा कि मैंने इस पर एहसान किया और ये ऐसा रवैया रख रहा है। छोटा अक्लमंद आदमी भी जानता है कि अगर कोई किसी पर एहसान करे, आप अगर मुझ पर एहसान करें तो मैं ये जरूर समझूंगा कि अपने चेहरे से ऐसा तासुर दूं जिससे आप राजी हो जाए, ऐसा जुमला बोलूं जो आपको अच्छा लगे, ऐसा चेहरा बनाऊं जो आपको अच्छा लगे, आपके सामने ऐसा काम करूं जिससे आपका दिल खुश हो जाए। तो ये आपका दिल खुश होना मेरे इस रवैये से ये शुक्राना बन जाता है। मैं सख्त मुंह से आपको देखूं, बक बक आपके लिए कर जाऊं, बाद में कहूं जज़ाकल्लाह, आप कहेंगे पीछे हट जा भाई, एहसान किया, चेहरा तो तूने सपाट पत्थर की तरह बना लिया, जबान को सख्त इख्तियार किया। पता चला शुक्राने के अंदर मोहसिन को अपने चेहरे से नरमी दिखानी होती
गई है ताकि उसका दिल खुश हो जाए। वो जुमले बोलने पड़ते हैं जिससे वो खुश हो जाए। उसने अगर गाड़ी में बिठाया तो बंदा कहे आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, बड़ी अच्छी आपकी गाड़ी है, बड़ा आपका चेहरा है, लिबास बड़ा प्यारा, बड़ा, यानी अपने हर जुमले और रवैये से उसको तसल्ली देना। ये जो आप काम कर रहे हैं ना उसके आगे ये चमचागिरी नहीं है, ये उस एहसान का शुक्र है। ये कैफियत में बता रहा हूं, तवज्जो आपकी, शुक्र है। लिहाजा रब के शुक्र की सबसे बड़ी बुनियाद यह कि चेहरा ऐसा बनाओ जैसे रब ने कहा है। बोली वो बोलो, सिर्फ जुबान से कहना या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने कहा ना, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। एवज में तू यहां कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है और वहां जाकर तू खुराफात और ड्रामे, फिल्में, गालियां, ये हरकतें कर रहा है। नहीं, शुक्राने का मतलब यह है कि अपनी जुबान से वो कलेमात बोले जाएं जिसको सुनना रब पसंद करता है। अपने बदन से वो अमल करके दिखा दिया जाए जिस काम से रब खुश होता है। उस जगह पर पहुंचा जाए जहां जाने से रब खुश होता है। ऐसी मजलिस और बज़म सजाई जाए जिससे रब खुश होता है। तो लिहाजा इस खानदान ने देखे पूरा एहतमाम तिलावत कुरान हो, नाते मकबूल हो, सरकार का दीन बयान करना हो। ये शुक्राने का वो आला दर्जा है कि खुदा के दीन की हिफाजत के लिए लोगों के अंदर उसके दीन का शऊर पैदा करना, यह आला दर्जे का शुक्र है। तो लिहाजा ये सबसे बड़ी कैफियत है। मेरे दोस्तों आगे बढ़ना चाह रहा हूं, तवज्जो कीजिए। नेमत मिले तो शुक्राना। हमारे जेब में 2 रुपए आ जाते हैं तो बंदा कहता है कोई फिल्में देख ले माज़अल्लाह, कोई गाना गा ले माज़अल्लाह, नशा कर ले माज़अल्लाह। ये क्या खुराफात है। इंसान को रब आजमाता है नेमत देके, लेकिन खुश नसीब वो होते हैं जो खुद को लानत और कब्र के अजाब से बचाते हैं। जब पैसा उनके पास आता है वो उस पर मस्त होने की बजाय वो कहते हैं हाथ में मेरे हैं लेकिन मालिक तू है। ये हाथ में मेरे है मगर मालिक तू है, मैं इसको खर्च करने वाला और इसका हिसाब देने वाला हूं। तो फिर वो मोमिन वहीं पर खर्च करता है जहां खर्च करने का रब्बे करीम ने हुक्म दिया है। मैं एक बात और आगे बढ़कर करना चाहता हूं। खुशी के वक्त मोमिन के ईमान को पहचाना जाता है। तरबियत की नीयत से सुनिए, तब्दील होने की नीयत से सुनिए। मैं और आप नेक बनने की नीयत से इस बात को सुने और अपने एतराफ जुर्म करके आगे इस बात को दुरुस्त करने के लिए से सुने। शादी ब्याह में आजकल एक बड़ी गलीज रस्म भी चल पड़ी है, क्योंकि ये तमहीद में बयान कर रहा हूं शुक्राने पर। अगर ये जलसों में बयान ना करे ऐलान तो कहां पर करेंगे। सारे जवान हुजूर की मोहब्बत में जमा हुए हैं तो चाहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की मोहब्बत ना हो, आखिरी सांस तक मोहब्बत रहे। महबूब वो होता है जो ऐसा काम करे जिसका महबूब खुश हो। ऐसा कहीं आशिक नहीं देखा गया कि वो उल्टा काम करे जिसको महबूब पसंद ही नहीं करता और वो नाराज हो जाए। वो आशिक कैसा होगा जो महबूब के नाराजगी के काम करे। आशिक तो कहते ही उसको है जो महबूब को राजी करने के काम करे। तो जनाब जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो फिर अमल दुनिया में गम और खुशी में वही करना है जिसको आका ने पसंद फरमाया है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक नुक्ता जिक्र करके मौजू की तरफ आते हैं, तवज्जो कीजिए जल्दी के साथ। तरबियत की नीयत से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आजकल हमारे वहां शादी ब्याह में यह है कि पार्टीशन खत्म हो गया है। औरत मर्द शादी हॉल के अंदर मखलूत होते हैं। ये मजलिस से हराम और नाजायज है। ये सुन लीजिए आप। एक जमाना था कि बीच में पर्दा हुआ करता था। तवज्जो है आपकी, पर्दा हो, खवातीन उधर मर्द इधर। शादी के मौके में पर्दा हट गया, औरत और मर्द का इख्तिलाफ है। उसमें कहा जाता है कि आइए और निकाह पढ़ाइए। एक बंदा मेरे पांव तक को चूमने के लिए आ गया, कह लगा निकाह पढ़ाइए। मैंने कहा मैं खुदा के दीन का मजाक नहीं बनाना चाहता। प्यारे रजा मेरे रजा, प्यारे रजा अच्छे रजा सच्चे रजा, तय कर सुन्नत आला हजरत, मखज़न अज़मत आला हजरत, फ़ख्रे मिल्लत आला हजरत, रब की